हाय एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग लैरावेल में एपीआईज पे काम करना शुरू कर देंगे। सो इस पार्ट के अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं एपीआईज के बारे में, जैसे कि एपीआईज होती क्या हैं, कहाँ इनका यूज़ करना होता है, कैसे इनका यूज़ करना होता है, एपीआई का डाटा कैसा दिखता है, और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। वैसे जो मैंने आपको यहाँ पे पहले 3 पॉइंट बताए हैं, ये भी अपने आप में इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं। ये लैरावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लैरावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एपीआईज होते क्या हैं। देखो, अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए इंटरव्यूज़ के अंदर या फिर कहीं पे भी, तो आप लोग बता सकते हो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हाँ, ये जो फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस डेवलपर से तो नहीं पूछी जाएगी, बट फ्रेशर से एक बार के लिए पूछी जा सकती है, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में एपीआईज होती क्या है, देखो ये एक तरीका होता है डाटा को शेयर करने का बिटवीन टू टेक्नोलॉजीज या फिर टू प्रोजेक्ट्स। देखो, अगर हमारे पास एक ही टेक्नोलॉजी या फिर एक ही प्रोजेक्ट है तो डाटा को शेयर करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, राइट, वहीं पे रहेगा डाटा। बट अगर हमारे पास 2 टेक्नोलॉजी हैं, 3 टेक्नोलॉजी हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एपीआईज का यूज़ कर सकते हैं डाटा को शेयर करने के लिए, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब आपके पास यहाँ पे बड़े सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमें 2 टेक्नोलॉजीज यूज़ ही क्यों करनी है किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए। इसका एक रीज़न है। मान लो आप कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसके अंदर एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी बनेगी, आईओएस की एप्लीकेशन भी बनेगी, विंडोज़ की एप्लीकेशन भी बनेगी, वेब एप्लीकेशन भी बनेगी। जैसे कि टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे क्या होता है, आप लोग सेम टिकट, चाहे वो सिनेमा हॉल की हो, चाहे वो ट्रेन की हो, फिर कहीं भी कोई भी टिकट हो, तो वो आप लोग मोबाइल से भी बुक कर सकते हो, आपके सिस्टम से ही बुक कर सकते हो, वेबसाइट से ही बुक कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। सो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास मेजर प्रोजेक्ट एक ही होता है, बट वहाँ पे टेक्नोलॉजीज मल्टीपल होती हैं। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एपीआईज का यूज़ करते हैं। अब एक्चुअल में एपीआई का यूज़ कैसे होता है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बट अगेन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो आप एक टिकट बुकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसके अंदर डाटाबेस तो एक ही होगा, राइट, बिकॉज अगर आपने अलग अलग डेटाबेस बना दिए और सब ने टिकट नंबर 5, मान लो टिकट नंबर 1 से लेके 20 तक है, ठीक है, टिकट नंबर 5 आईओएस वाले ने भी बुक कर दी, एंड्रॉयड वाले ने भी बुक कर दी, विंडोज़ वाले ने बुक कर दी, वेब से बुक हो गई। अगर सबका अलग अलग डेटाबेस है तो राइट, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस एक ही रखते हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजीज अलग अलग बनती हैं। जैसे कि आपने एंड्रॉयड मोबाइल के लिए, आईओएस मोबाइल के लिए या फिर वेब के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करी और उनका डेटाबेस कॉमन ही है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, हम लोग मान लो, और ये प्रोजेक्ट जो एप्लीकेशन आप लोग लैरावेल में बना रहे हो, ठीक है, तो एपीआईज लैरावेल में बनेंगी और वो एपीआईज बेसिकली हर एक प्लेटफॉर्म के साथ में शेयर कर दी जाएंगी जहां जहां पे भी उस डाटा की जरूरत होगी। जैसे कि वेब के लिए अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो रिएक्ट, एंगुलर, व्यू ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। एंड्रॉयड, आईओएस के लिए रिएक्ट नेटिव या फिर जो भी इनकी नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो कहने का पॉइंट ये है कि एपीआई एक तरीका होता है डाटा को शेयर करने का, 2 टेक्नोलॉजी के बीच में, दो प्लेटफॉर्म के बीच में, 2 प्रोजेक्ट के बीच में। अब ये प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल लो, चाहे वो लाइब्रेरीज बोल लो, चाहे वो फ्रेमवर्क बोल लो। सो सीधी सी बात यह है कि जब भी हमें डाटा को ट्रांसफर करना होता है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के बीच में, मल्टीपल प्रोजेक्ट के बीच में, तो हम लोग एपीआईज का यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ठीक है, आपने एग्जाम्पल तो दे दिया, बट क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही डेटाबेस से अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट कर लें, जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट को अलग से कनेक्ट कर दें, एंड्रॉयड को अलग से कनेक्ट कर दें, आईओएस को अलग से कनेक्ट कर दें, तो एपीआईज की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, अब इस चीज़ के अंदर 2 केस हैं। पहली चीज़ तो ये, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जो डाटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट कर ही नहीं सकती, जैसे कि रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, या फिर जावास्क्रिप्ट की कोई भी लाइब्रेरी होती है, ठीक है। सो वो डायरेक्टली डाटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकती बिकॉज वो ब्राउजर के ऊपर रन करते हैं, वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, बट स्टिल समहाउ अगर हम लोग ऐसी चीज़ें डेवलप कर भी लें कि डायरेक्टली जो हमारी यूआई वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर एंड्रॉयड आईओएस वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट कर सकती हैं विदाउट एपीआई, इस वाले पार्ट को अगर हम लोग हटा दें, तो आप देखो हमें कितने सारे कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। पहले ये जैसे ऐप आईओएस है, इसको हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी चीज़ें इसके लिए लिखनी पड़ेंगी, फिर एंड्रॉयड के लिए, फिर आईओएस के लिए, और विंडोज़ के लिए, और ब्राउज़र्स के लिए। तो बहुत सारी हमें डेटाबेस से कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी हमें यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो बेटर क्या होता है, बस एपीआईज बनाओ और उन एपीआईज को आराम से हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर हैंडल करा जा सकता है, ठीक है। इनके बारे में हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे जब हम लोग आगे चीज़ों को बना रहे होंगे, एपीआईज वगैरह को बना रहे होंगे। बट क्वेश्चन ये भी आता है कि ये एपीआई का डाटा दिखता कैसे है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपसे कोई पूछे कि एपीआई का एग्जांपल बताओ, तो आप लोग सिंपली ये कह सकते हो कि मान लो एक टिकट बुकिंग एप्लीकेशन है,
ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास डेटाबेस एक होता है और आप लोग चाहते हो कि एंड्रॉयड वाले मोबाइल से भी टिकट बुक हो जाए, एंड्रॉयड वाले से भी, आईओएस वाले से भी, विंडोज से भी, वेब ब्राउजर से भी। तो आप क्या कर सकते हो, एपीआई बना सकते हो और वो एपीआई का डाटा हर एक किसी से शेयर हो जाएगा, डेटाबेस हमारा सेंट्रलाइज रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये एक एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट चीज़ ये बनती है कि एपीआई का डाटा दिखता कैसा है, ऐसा, इसको हम लोग जेसन फॉर्मेट बोलते हैं। एक बहुत पहले हम लोग एक्सएमएल के फॉर्म के अंदर भी एपीआईज बनाते थे, बट वो बहुत पुराना तरीका है। अभी हम लोग जो भी एपीआईज बनाते हैं उनको बेसिकली हम लोग जेसन के फॉर्मेट के अंदर रखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरीके से होगा हमारे पास जेसन का फॉर्मेट। ये जो जेसन का फॉर्मेट होता है, इसको ऑलमोस्ट हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक प्लेटफॉर्म इसको आराम से हैंडल कर सकता है, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे लिनक्स हो, मैक हो, आईओएस हो, एंड्रॉयड हो, ब्राउजर हो, हर जगह पे इस डाटा को आराम से समझा जा सकता है, बिकॉज इसको इसी तरीके से बनाया गया, राइट। सो और अलग से आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि कहाँ पे आप लोग यूज़ करोगे एपीआईज का, और डायरेक्टली हम लोग सारी की सारी टेक्नोलॉजी से एपीआईज कनेक्ट क्यों नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कुछ टेक्नोलॉजीज तो ऐसा होता है कि डेटाबेस से कनेक्ट कर ही नहीं सकती, अदरवाइज अगर ऐसा कुछ बनाएंगे भी तो हमें बहुत सारे कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं इंटरव्यूज़ के अंदर। एपीआई का यूज़ कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।